भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि नगर निगम नगर पंचायत में भी बीजेपी दमदार वापसी करेगी। गुना, भिंड, इंदौर में कांग्रेस दिग्गजों के क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार छिंदवाड़ा में भी हिसाब किताब हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आई है। चुनाव विकास के मुद्दे पर था, उसी के चलते मतदाताओं का समर्थन मिला। 52 जिलों के पंचायत चुनाव में बीजेपी 44 जिलों में बहुमत मिला। 84% जिला पंचायतों में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी को चेतावनी दी है। कुणाल चौधरी ने कहा कि कलेक्टर बीजेपी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। गुलामी के चलते पंचायत चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर इसके नतीजे भुगतने होंगे। कुणाल चौधरी ने टीकमगढ़ जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीकमगढ़ में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 से कांग्रेस समर्थित अहिरवती देवी चुनाव जीती है। उन्होंने जीत का प्रमाण पत्र दिया, लेकिन जिला प्रशासन उन पर प्रमाण पत्र वापस करने का दबाव बना रहा। कलेक्टर जीते प्रत्याशी पर दबाव बना रहे हैं कि त्रुटिवश आपको प्रमाण पत्र दिया गया है। भोपाल में बीजेपी पार्लियामेंट्री वोट की एक बड़ी बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जो कि शाम 4 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषदों की बैठक लेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यानी कल 17 जुलाई को शाम 7 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में संसद भवन के भीतर और आसपास प्रदर्शन पर रोक का विरोध हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा, यह भारतीय गणतंत्र का नजरिया नहीं, लोकतंत्र की खुशबू है। विरोध जताने की स्वतंत्रता और विरोध जताने का अधिकार हमसे छीना गया। 21 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन सेहत की शुरुआत करेंगे, जिसमें एमपी के सरकारी अस्पतालों में सुधार होगा और यह अभियान प्रदेशव्यापी है। अस्पतालों में गद्दे, चादर से लेकर नई जांच मशीनें भी उपलब्ध कराई गई है। खस्ताहाल बिल्डिंग, खराब उपकरण और कंडम मशीनें भी बदली जाएंगी। मध्य प्रदेश में कल निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। राजधानी भोपाल समेत 133 नगरीय निकायों का परिणाम जारी होगा। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पंचायत के परिणाम घोषित होंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत चुनाव की तारीख तय हो गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 और 28 जुलाई को चुनाव है और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई है। साथ ही 24 से 26 जुलाई तक उप सरपंच पद के लिए चुनाव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठे दावे कर रही। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी के पक्ष में हवा चली। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी सरकार की योजनाओं से पक्ष में वोट आए और नगरीय क्षेत्र में भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी में कोविड की रफ्तार बढ़ी है। हम वैक्सीनेशन का महा अभियान चलाएंगे। 21 जुलाई से बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 180 मरीज मिले हैं। 126 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1050 के पार पहुंच गई। एमपी में संक्रमण दर 2.4% और रिकवरी रेट 98.87% है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,11,74,400 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में बीते कई दिनों से रोजाना कोरोना के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 530 के पार पहुंच गया। शहर में अब संक्रमित मरीज ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए हैं। कोरोना के 102 नए पॉजिटिव मरीज मिले और संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी भोपाल में अब प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। जिले के 75 वैक्सीनेशन सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। पहले दिन 4000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2400 लोगों को बूस्टर डोज लगी है। इंदौर से उदयपुर जा रही वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम के पास डिरेल हो गई। ट्रेन की ब्रेक और सेकंड क्लास की एक बोगी पटरी से उतरने से ट्रेन डिरेल हुई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य में लगे। इंदौर रेलवे स्टेशन में स्टाफ की कमी के चलते टिकट रिजर्वेशन के लिए मौजूद 11 काउंटर में से 4 काउंटर ही खुल रहे हैं।
इनमें एक वीआईपी, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग के लिए आरक्षित है। इंदौर स्टेशन से प्रतिदिन 56 जोड़ी ट्रेनों से अधिक का आना जाना बना रहता है। यात्रियों के टिकट लेने के लिए घंटों इंतजार यहां पर करना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात को भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से तलैया इलाके में पूरा मकान गिर गया। मकान का मलबा 4 पहिया वाहनों पर गिरा, हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। जबलपुर जिला प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूलों की समीक्षा करने को कहा है, खासकर ऐसे स्कूल जहां 40% से कम परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, वहां विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा गया है। मुरैना जिले के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक जनपद सदस्य को घर से उठाकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के घर छोड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सब भाजपा के वरिष्ठ नेता के इशारों पर किया जा रहा है, लेकिन एसपी इस पूरे मामले में बसते नजर आ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए वेटनरी साइंस विभाग के डायरेक्टर को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 2 माह के भीतर नियमित आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाकर जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर वेटनरी साइंस भोपाल सहित संबंधित अधिकारियों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है और ये राशि 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में याचिका रीवा के धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने ठगी के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपी खुद को मंत्री विश्वास सारंग का पीए बताकर छात्रों से ठगी की थी। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर आरोपियों ने 15 लाख रुपए की ठगी की थी। भोपाल में ब्रांडेड पैकिंग पर 5% जीएसटी लागू करने के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हो रही है। एमपी के व्यापारियों ने भी मंडी बंद रखकर विरोध जताया। अनाज दलहन और तिलहन व्यापारियों ने भी विरोध जताते हुए जीएसटी लगाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। ग्वालियर में व्यापारियों ने दाल बाजार बंद कर विरोध जताया। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को भी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। इंदौर में भी अनाज व्यापारियों ने दाल मिल और अनाज मंडी बंद कर विरोध जताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड मोटे अनाज पर 5% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया है। जबलपुर में आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी की, जहां से 13.5 किलो सोना मिला। वहीं रेत ठेकों में भी गड़बड़ी उजागर हुआ। टीम के मुताबिक एक रॉयल्टी पर्ची से कई बार रेत निकालने की जानकारी मिली है। नर्मदापुरम इटारसी में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दफ्तर में सीबीआई भोपाल एसीबी ने छापा मारा। शुक्रवार को सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर राहुल कुमार मधुकर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इंस्पेक्टर राहुल ने जीएसटी पंजीकरण को लेकर 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रेड की जानकारी मिलते ही दफ्तर के कुछ अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए। खरगोन के जैतापुर चौकी इलाके में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बारिश से लबालब हुए तालाब को देखने पहुंचे थे, जहां यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध खेत में भैंसों को चराने के लिए पहुंचा हुआ था। सिंगरौली में नाले के किनारे कंकाल मिला है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस को मौके से कपड़ा भी बरामद हुआ। घटना विंध्य नगर थाना क्षेत्र के जयंत इलाके की है। हड्डा के भटिया गांव में करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं रिश्ते में सास बहू थी, जो खेत के पास से निकले बिजली के तारों के संपर्क में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना के बाद हड्डा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर के खुरई रोड में कृषि उपज मंडी के पास निर्माणाधीन मकान का स्लैब ढह गया, जिसके मलबे में 3 मजदूर दब गए, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान ढहने की सूचना पर कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे थे।
चुनाव में सरकारी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ क्षतिपूर्ति राशि देने के मामले में निर्वाचन आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव में मृत्यु होती है तो मृत्यु तो एक जैसी ही होती है, उसे कम या ज्यादा नहीं आंका जाना चाहिए। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में कर्मचारी की मृत्यु होने पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह ही मुआवजा देना चाहिए। तिवारी ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त वीपी सिंह को भी पत्र लिखा है। वर्तमान में मृत कर्मचारियों के परिजनों को 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। इन्हें भी 30 लाख रुपए मिलना चाहिए। कटनी जिले के बहोरी बंद तहसील के मोहतरा गांव में सरपंच चुनाव के बाद हुई मतगणना के दौरान भारी बवाल मचा। ये बवाल इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। यही उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने बच्चों को भी पीटा। एसपी मनोज केडिया का कहना है कि पुलिस ने किसी ग्रामीण से मारपीट नहीं की। हकीकत यह है कि मतगणना के दौरान हुए विवाद के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के वाहनों को तोड़ दिया। एसपी का कहना है कि जो भी आरोपी है वे थाने में आकर गिरफ्तार किए। हट्टा में अनियंत्रित होकर यात्री बस उलट गया। हादसे में करीब 12 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना के बाद 108 वाहन और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना दमोह मार्ग पर लोहारी के पास हुई है। पन्ना में 2 पक्षों में विवाद में 25 वर्षीय युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिसे गंभीर हालत में कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम रगौली में 2 राठौर परिवारों में कुछ दिन पहले पारिवारिक विवाद हो गया था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 25 वर्षीय युवक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में बदला लेने के लिए स्कूली छात्र पर गोली चला दी गई। फायर करने वाला स्कूल का पुराना छात्र है। मारपीट और फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर में 7 साल की मासूम से परिचित युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी कल्याण वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के वक्त बच्ची के दादा दादी भी घर पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि युवक अक्सर बच्ची के घर में आया करता था। पुलिस ने आरोपी कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में शॉप से विदेशी करेंसी ठग कर ले जाने का मामला सामने आया। शादी ठगों ने करेंसी एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के जयेंद्रगंज की है। 2,38,000 की ठगी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा जिले के मनगवा में सास बहू साजिश की कहानी में एक बहू ही अपनी सास की कातिल निकली। पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ कि दूसरी महिला से अवैध संबंध के चलते महिला के पति ने अपनी बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। हत्या के आरोपी पति और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करने जा रहा। प्रश्नों के सही उत्तर बताओ, हिंदुस्तान का दिल घूमकर आओ की थीम पर यह स्पर्धा हो रही है। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों समेत केंद्रीय विद्यालयों में भी यह स्पर्धा होगी, जिसमें बच्चों को टूरिज्म का ज्ञान संचार होगा। 18 जुलाई से राजधानी भोपाल में दस्तक अभियान शुरू होने जा रहा है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य अमला घर घर दस्तक देगा। अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली बीमारियों की पहचान की जाएगी। एएनएम, आशा उषा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों की जांच करेंगे। मुरैना में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। जनपद सदस्य को क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से उठाने का आरोप लगा। साथ ही सदस्य को जिले के वरिष्ठ नेता के घर छोड़ने के आरोप भी लगे। खरगोन में शूटर ऐश्वर्य प्रताप ने आईएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई प्रतियोगिता में ऐश्वर्य ने 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन इवेंट में कमाल किया और वे झरनिया के रतनपुर गांव के रहने वाले हैं।